बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट पर सामने आ रही है। भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर यह एक्शन हुआ है। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को लेकर लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। वही यूनिवर्सिटी जो चर्चाओं में बनी हुई थी, अब AIU तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनियन यानी AIU ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित इस यूनिवर्सिटी की सदस्यता को रद्द कर दिया है। आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी को तत्काल प्रभाव से AIU का लोगो हटाने का भी निर्देश दिया गया है। दरअसल दिल्ली आतंकी हमले में ये यूनिवर्सिटी लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि इससे जुड़े कई डॉक्टर्स को दिल्ली बम धमाके मामले में फिलहाल जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है, जिसमें उमर उन नबी, डॉक्टर शाहिद और साथ ही डॉक्टर निसार उल हसन और डॉक्टर मुजम्मिल शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी अब अपनी वेबसाइट पर जो उसके पाठ्यक्रम है उसके बारे में गलत जानकारी देने के कारण भी जांच के दायरे में है, और नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने भी इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। NMC की तरफ से कहा गया है कि अभी पर्याप्त सबूत का इंतजार कर रहे हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब यह AIU के मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उनकी सूची से बाहर हो गई है। और इसी बीच ऐसी भी खबरें हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता से जुड़ा मामला है, उसमें जल्द ही हरियाणा सरकार भी एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है। फिलहाल खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अब इस यूनिवर्सिटी पर एक्शन हुआ है, और इसी बीच जो जांच चल रही है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार जो है कई कारों को लेकर बातचीत चल रही है, और कहा जा रहा है कि कोई बड़ी साजिश ये लोग करने वाले थे, इनका खतरनाक प्लान था। और जो डॉक्टर उमर जो संदिग्ध है, जो उसी कार में मौजूद था जिसका DNA सैंपल मैच हो गया है, उसका जो प्लान था वो बहुत ही खतरनाक था। कई रिपोर्टों में ये भी कहा जा रहा है कि जो रिवेंज अटैक है वो इन आरोपियों द्वारा प्लान किया गया था। और आज ही जो ब्रेजा कार मिली है वो भी इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जब्त की गई है। और डॉक्टर शाहीन जिसकी ये गाड़ी बताई जा रही है उस पर भी लगातार खुलासे हो रहे हैं, और उसके जो तार हैं, उसके जो कनेक्शन है वो जैश-ए मोहम्मद से बताए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की जो बहन है उसके संपर्क में ये लगातार थी, और इसको टारगेट मिला था कि भारत में जो महिलाएं हैं उनकी एक आतंकी ब्रिगेड बनाने का। तो जहां भारत सरकार ने फिर से चेतावनी दी है कि जो भी इसके पीछे था उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे ऐसी सजा मिलेगी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। और वहीं भारतवासी जो अब कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए, तो लगातार इस मामले पर कई खुलासे हो रहे हैं। बाकी फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।